आज के इस वीडियो में हम लोग 100 अंक हिंदी के पाठ 6 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। हिंदी 100 अंक गद्यखंड चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र डायरी है जिसके लेखक भगत सिंह हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होगा, भगत सिंह का परिचय दे या भगत सिंह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा भगत सिंह एक महान राष्ट्रभक्त, महान चिंतक, साहित्यकार और जुझारू क्रांतिकारी थे। इन्हें शहीद-ए-आजम उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1907 ईस्वी को वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर के बंगचक नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। इनके चाचा सरदार अजीत सिंह थे जो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इनके दो भाई थे, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में लाहौर के डीएवी स्कूल से 9वीं तक की शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद लाहौर से ही एफए की शिक्षा प्राप्त किया। लेकिन बीए की शिक्षा के दौरान जब ये स्नातक के छात्र थे, इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी के कहने पर असहयोग आंदोलन के समय हजारों लाखों छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उस दौरान भगत सिंह भी पढ़ाई छोड़ दिए और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। कहा जाता है 12 वर्ष की अवस्था में सरदार भगत सिंह जालियांवाला बाग से मिट्टी लाकर क्रांतिकारी गतिविधि प्रारंभ कर दिया। गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन चौरा चौरी कांड के कारण जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए तो महात्मा गांधी के प्रति भगत सिंह का मोह भंग हो गया। उसके बाद भी कानपुर चले गए। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित प्रताप नामक पत्रिका में काम करने लगा। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा नामक एक संस्था का गठन किया। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे। इसी दरमियान इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना किया। लाला लाजपत राय के हत्यारे सॉन्डर्स की हत्या की और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में इन्हें फांसी दे दी गई। एक साहित्यकार के रूप में, एक चिंतक के रूप में इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी, जैसे पंजाबी भाषा की समस्याएं, पंजाबी भाषा और लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श। इस तरह भगत सिंह बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बलिदानी, व्यक्तित्व के धनी तथा अध्ययन के विलक्षण थे। इनके जीवन पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव था। इन्होंने डगलस, रूसो, वाल्टियर जैसे विचारकों के सिद्धांत का अध्ययन किया।
और उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारने का काम किया। ये थे भगत सिंह के जीवन चरित्र। कई बार परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक डायरी का सारांश लिखें। भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र, उसका सारांश लिखे। आपका उत्तर होगा एक लेख और एक पत्र महान क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक डायरी है। इस डायरी में भगत सिंह ने अपने निजी जीवन और राजनीतिक जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार किया है। यद्यपि इस लेख में आधा से ज्यादा भाग उनके निजी जीवन का है, वहीं आधा भाग उनके राजनीतिक जीवन और जेल यात्रा के दौरान अपने प्रिय मित्र सुखदेव के साथ जो चिट्ठी से वार्तालाप करते थे उनकी बातों का वर्णन है। इस लेख में भगत सिंह ने स्पष्ट किया है कि छात्र को राजनीति में भाग अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को आज ऐसे राष्ट्रभक्तों की आवश्यकता है, देश को एक ऐसे राष्ट्रभक्तों की आवश्यकता है जो तन मन धन अर्पित करके राष्ट्र के उन्नायक में सहयोगी बने। भला ऐसे राष्ट्रभक्त युवक कहाँ से आएंगे? खेत से आए, खलिहान से आएंगे, स्कूल से ही तो आएंगे। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि इंग्लैंड में छात्रों ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा लड़ा था। विश्व के अधिकांश देशों में जब जब क्रांतियां हुई है तो उस क्रांति में वहां के छात्र ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और जिस क्रांति में छात्र ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वह क्रांति सफल हुई है। अतः भगत सिंह कहते हैं कि देश की आजादी के लिए, देश को विदेशी सत्ता से मुक्त कराने के लिए, देश के प्रगति को पथ पर आगे बढ़ाने के लिए छात्रों को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेनी चाहिए, क्योंकि देश आजाद होगा तभी शिक्षा और हमारे सामर्थ्य का कद्र होगा, अन्यथा हमारा शिक्षा सामर्थ्य ज्ञान यूं ही बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए छात्रों को राजनीति में रुचि अवश्य लेनी चाहिए कि हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? आपका उत्तर होगा, विद्यार्थी भावी राष्ट्र के नियामक हैं, भावी राष्ट्र के निर्माता हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, अतः उनको आगे आना आवश्यक है। चूंकि वे देश के कर्णधार हैं, देश का भविष्य उन्हीं के कंधे पर आने वाला है। नौजवानों में शक्ति है, क्षमता है, साहस है, ज्ञान है, वह जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की कमी नहीं है। अतः विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, तब जाकर ही देश से भ्रष्टाचार दूर होगा और देश प्रगति के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छा है? आपका उत्तर होगा, भगत सिंह की सारी आकांक्षा विद्यार्थी पर ही टिकी है, अतः उन्हें जो भी अपेक्षाएं हैं वह विद्यार्थी से ही हैं। विद्यार्थी को सक्रिय राजनीति में भाग लेनी चाहिए, उसे देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज की जो शिक्षा है वह क्लर्क बनाने वाली है। शिक्षा के द्वारा लोगों को क्लर्क बनाया, कर्मचारी बनाया जा रहा है। हम यह मानते हैं कि हमें शिक्षा पानी चाहिए, उन्हें शिक्षा पानी चाहिए, देश की राजनीति में हिस्सा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक बात है कि उन्हें राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, राजनीति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
उन्हें देश की राजनीति का ज्ञान प्राप्त करके देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की समृद्धि और स्वतंत्रता युवा पीढ़ी ही ला सकता है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो सामाजिक जंजाल से मुक्त होते हैं, उनमें जज्बा होता है, साहस होता है, क्योंकि वे पढ़े लिखे होते हैं। अतः वे पॉलिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लें और जब भी जरूरत पड़े तो राजनीति के मैदान में कूदे और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण को भी दांव पर लगा दे। यही भगत सिंह की विद्यार्थियों से इच्छा है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर प्रमाणित करें। आप लिखेंगे, भगत सिंह उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त और महान क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के काल में देशभक्त होना पाप था, लेकिन क्रांतिकारी होना तो महापाप था, क्योंकि अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में डाल देते थे। उन पर तरह तरह की यातनाएं देते थे ताकि वे क्रांतिकारी बनना छोड़ दे, राष्ट्रवाद का आलाप गाना छोड़ दे। भगत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में ही क्रांतिकारी बन गए और पहली बार वे 1926 में जेल गए, जहां अनेक कष्ट सहे लेकिन हार नहीं मानी। इसलिए भगत सिंह ने कहा कि कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, भगत सिंह जो उग्र राष्ट्रवादी थे, वे कहते हैं कि देश की सेवा करते करते राष्ट्र की आजादी के लिए अपने प्राण को त्याग देने वाली जो मृत्यु है वह सबसे सुंदर मृत्यु है। और आत्महत्या के संबंध में लिखते हैं, आत्महत्या तो वही करते हैं जो कायर होते हैं, क्योंकि कायरों में सहन शक्ति नहीं होती। अगला प्रश्न है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं? आपका उत्तर होगा, भगत सिंह का मानना है कि रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता देखने को मिलती है। रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता देखने को मिलती है जो हमारे साहित्य में नहीं। हम उन कहानियों में कष्टों और दुखों की स्थिति को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपने अंदर कष्ट सहने की भावना नहीं रखते हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी के विषय में कहते हैं, हम उन कहानियों को पढ़कर कष्ट सहने की भावना को अनुभव करें, उनके कारणों पर विचार विमर्श करें, साथ ही हम जैसे क्रांतिकारियों को सदैव हर प्रकार से विपत्तियों, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि कब मातृभूमि की हमारी जरूरत पड़ जाए। अगला प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। भाव स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, यह पंक्ति भगत सिंह के उस पत्र से लिया गया है जिसमें उन्होंने जेल से सुखदेव के नाम से एक पत्र लिखा था। उनकी मान्यता थी कि हमको जो कष्ट दिया जाएगा, यातना दी जाएगी, उसका प्रभाव पड़ेगा देश पर, एक व्यापक आंदोलन छिड़ेगा। मुझे मालूम है कि हमें मृत्यु दंड ही मिलेगा और हमें अपने मृत्यु दंड की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह जो मृत्यु होगा वह सबसे सुंदर होगा, क्योंकि यह मृत्यु दंड हमें देश को आजाद करने के लिए मिल रही है। अगला प्रश्न है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। हम तो केवल समय की आवश्यकता की उपज है। भाव स्पष्ट करें। यह पंक्ति
सुखदेव ने कहा था, क्योंकि सुखदेव 14 वर्ष जेल में कष्टपूर्ण तरीका से बिताए। वे कहते हैं किसी व्यक्ति से आशा नहीं की जा सकती। जेल में सबको जाना, समय से जाना पड़ता है, लेकिन भगत सिंह उनकी इस बात से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि जब तक आप राजनीति में नहीं उतरेंगे, इस क्षेत्र में क्रांति में नहीं उतरेंगे, सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं। क्रांति उपजते हैं, जब क्रांतिकारी आते तो उन्हें शोषण, अत्याचार सहना पड़ता है, लेकिन क्रांतिकारी की मजबूरी है कि वे बम और पिस्तौल अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि दमनकारी कानून है, अत्याचारी शासन है। उन दमनकारी कानून और अत्याचारी शासन से अगर बचना है तो समय के अनुसार आपको ही बदलना पड़ेगा। इसलिए लिखते हैं खत में कि भारत में जो क्रांतिकारी बम हथियार लेकर घूम रहे हैं वो तो समय की उपज हैं, उनकी मजबूरी है लेकर घूमना, नहीं तो ये विदेशी सरकार, औपनिवेशिक शासन हमें कुचल देगी। अगला प्रश्न है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए या अडिग रखने का प्रयत्न करना चाहिए? आपका उत्तर होगा, सुखदेव और भगत सिंह के पत्र व्यवहार में एक विषय आया है कि जेल यात्रा व्यक्ति में परिवर्तन ला देता है। दोनों वार्तालाप करते भगत सिंह और सुखदेव, कहते हैं कि जेल की यात्रा व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन ला देता है, जेल यात्रा व्यक्ति के विचारों को बदल देता है। लेकिन भगत सिंह यह नहीं मानते, उनके विचारों में बदलाव नहीं आता, बल्कि उनका साहस टूट जाता है, धैर्य टूट जाता है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे क्रांतिकारी जेल से निकल कर आए हैं, जेल की यातनाओं को झेला है, लेकिन आप बाहर आने के बाद भी वह क्रांति के पथ पर दौड़ पड़े, क्योंकि उन्होंने पहले ही व्रत ले लिया था, पढ़ते ही प्रतिज्ञा ले लिया था कि वह देश के आजाद करने के लिए कुछ करेंगे। तो भगत सिंह कहते हैं कि जिसे राजनीति में आना हो, स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ना हो, पहले अपना आत्मविश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि आत्मविश्वास को मजबूत रखने वाला व्यक्ति ही अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो विपत्तियां उन्हें डिगा देगी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी? भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की, हमको फांसी दिया जाए? तो भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए उस समय को चुना था कि जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर पहुंच जाए, क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप धारण कर ले, उस समय हमें फांसी दिया जाए। क्योंकि उस समय जब हमें फांसी मिलेगी तो क्रांति की ज्वाला और धधकेगी और क्रांतिकारियों का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है? भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों, कैसे नौजवानों की आवश्यकता है? आपका उत्तर होगा, भगत सिंह के अनुसार देश को ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो अपना तन, मन, धन देश को अर्पित कर दे। वह पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए, देश के विकास के लिए न्यौछावर कर दे। और यह काम एक छात्र ही कर सकता है, क्योंकि छात्र नौजवान और साहसी होते हैं। और अंतिम प्रश्न है, जब देश के भविष्य का निर्णय हो रहा था, जब देश के भविष्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। जब देश के भविष्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं, उत्तर लिखेंगे कि भगत सिंह कहते हैं, यदि देश का हित किया जा रहा है, देश के भाग्य का निर्माण किया जा रहा है, तो हाँ, व्यक्ति को अपने हित का ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में
देखने को मिल रहा है। वर्तमान सरकार राष्ट्रहित सर्वोपरि मान रही है, तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है स्वहित की बात करते हैं और अपना विचार रखते हैं कि मैं भगत सिंह बनना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद बनना चाहता हूं। नहीं, कायर बनना चाहते हो। अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्रहित पर ध्यान नहीं देते। भगत सिंह की इन बातों को समझेंगे, फिर समझ में आएगा कि हमारे क्रांतिकारी कैसे थे। केवल कह देना क्रांतिकारी नहीं होता है। क्रांतिकारियों के विचारों को मंथन करना बहुत बड़ी बात होती है, चिंतन करना बड़ी बात होती है। भगत सिंह कहते हैं कि यदि देश के हित किया जा रहा हो, देश के भाग्य का निर्माण किया जा रहा हो, तो व्यक्ति को अपने हित की चिंता त्याग देनी चाहिए। यदि करोड़ों लोगों का अहित होकर, यदि करोड़ों लोगों को अहित होकर देश का हित हो रहा है, तो करोड़ों लोगों का अहित कर देनी चाहिए। क्योंकि भगत सिंह कहते हैं व्यक्ति हित से देश हित सर्वोपरि है। व्यक्ति के हित से देश का हित सर्वोपरि है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति से देश नहीं होता, व्यक्ति से देश नहीं होता, बल्कि देश से व्यक्ति होता है। यदि देश खुशहाल है, सुरक्षित है, तो नागरिक भी खुशहाल और सुरक्षित होंगे। इसलिए सदैव देश हित पर व्यक्ति को बलिदान कर देना चाहिए। ये था हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 6, एक लेख और एक पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगला चैप्टर अगले की क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।